हाँ मित्रों और दोस्तों, हमारे एसएस ग्रुप चैनल एजुकेशन को सब्सक्राइब और शेयर करें। मैं आपको राजस्थान जीके यानी राजस्थान का परिचय के बारे में बताना चाहूँगा। थोड़ा बहुत राजस्थान परिचय का मतलब होता है राजस्थान जीके यहाँ से चालू होती है। ये हमारे यानी 12वीं 10वीं क्लास में ज्योग्राफी की तौर पर आती है। बशर्ते राजस्थान जीके जहाँ से चालू होती है यानी पृथ्वी और पृथ्वी जब प्रारंभिक अवस्था में थी तो एक विशाल महाद्वीपीय भूखंड के रूप में बसी हुई थी जिसका नाम था पेंजिया। क्या नाम था? पेंजिया। और पेंजिया के चारों तरफ फैले हुए महासागरीय भूभाग को क्या कहते थे? पैंथालासा। क्या कहते थे? पैंथालासा। कालांतर में पेंजिया के दो हिस्से हो गए और फर्स्ट अपॉन हिस्सा ये अंगारा लैंड और सेकंड अपॉन हिस्सा गोंडवाना लैंड, यानी पृथ्वी हमारी दो हिस्सों में बट गई। पहला हिस्सा अंगारा लैंड और दूसरा हिस्सा गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड में दो भाग थे। पहला भाग एशिया महाद्वीप में जाता है और दूसरा भाग यूरोप महाद्वीप में जाता है और तीसरा भाग जाता है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। उसके बाद हमारी गोंडवाना लैंड में पहला भाग जाता है दक्षिण अमेरिका में और दूसरा भाग जाता है अफ्रीका में और तीसरा भाग जाता है ऑस्ट्रेलिया में और चौथा भाग जाता है अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, उसमें चौथा भाग जाता है। उसके बाद हमारी पृथ्वी इन 7 महाद्वीपों में और 2 विशाल भूखंडों में बट चुकी, एक अंगारा लैंड में और एक गोंडवाना लैंड में। अंगारा लैंड में एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, जबकि गोंडवाना लैंड में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। यानी पृथ्वी जब अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी तो पेंजिया नामक द्वीप पर बसी हुई थी जिसके चारों तरफ फैले हुए महासागरीय भूभाग को पैंथालासा कहते थे। हमारी पृथ्वी पर 2 गोलार्ध हैं, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। पहला है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। उसके बाद हमारा जो राजस्थान या हमारा देश भारत कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। फर्स्ट अपॉन उत्तरी गोलार्ध में हमारा राजस्थान बसा हुआ है। राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में यदि मैं राजस्थान की बात करूं कि राजस्थान की आकृति है वो पतंग के समान है और पतंग के समान आकृति एक चतुर्भुजाकार मानी जाती है और चतुर्भुजा आकृति है जैसे एक पतंग होती है वो आकृति राजस्थान की है और राजस्थान की आकृति चतुर्भुजाकार पतंगाकार में बटी हुई है। जैसे हमारा ये राजस्थान का नक्शा मैंने मैप बना दिया है, उसमें उत्तरी भाग में गंगानगर जिला है। कौन सा है? गंगानगर। उसके बाद हमारे पश्चिमी भाग में जैसलमेर जिला है। कौन सा जिला है? जैसलमेर। और हमारे पूर्वी भाग में कौन सा जिला है? तो धौलपुर जिला। कौन सा जिला है? धौलपुर जिला। अब हमारे दक्षिणी भाग में कौन सा जिला है? तो वो है बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। यदि आपसे पूछे यहाँ राजस्थान जीके में सबसे उत्तरी भाग में कौन सा जिला है? गंगानगर। सबसे पश्चिमी भाग में जैसलमेर। सबसे दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा। सबसे पूर्वी भाग में तो धौलपुर। धौलपुर में
यानी अब सबसे पूर्वी भाग में जिला हो गया धौलपुर, और धौलपुर में सबसे पूर्वी भाग में तहसील है धौलपुर की राजाखेड़ा। कौन सी तहसील है? राजाखेड़ा। और राजाखेड़ा तहसील में कौन सा गांव है? सिलोन गांव। सबसे पूर्व में गांव कौन सा है? सिलोन गांव। तहसील कौन सी है? राजाखेड़ा। जिला कौन सा है? धौलपुर। यदि मैं बात करूं उत्तरी में गंगानगर, गंगानगर एक खुद ही जिला है और एक तहसील है। गंगानगर तहसील में एक गांव है कोड़ा गांव। राजस्थान का सबसे उत्तरी में गांव है कोड़ा गांव। और राजस्थान का सबसे पश्चिम में जैसलमेर में जिले में एक तहसील है सम तहसील, और सम तहसील में गांव है कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव। यानी पश्चिम में सबसे पहला गांव कौन सा पड़ता है? कटरा गांव, तहसील सम और जैसलमेर जिला। बांसवाड़ा में यदि मैं बात करूं, बांसवाड़ा में कुशलगढ़ तहसील है। सबसे दक्षिण में कौन सी तहसील है? कुशलगढ़। और कौन सा गांव है? बोरकुंड गांव। कौन सा गांव है? बोरकुंड गांव। बोरकुंड गांव हो गया। यह राजस्थान के सबसे दक्षिण में पड़ता है। और दक्षिण के बाद यदि मैं राजस्थान की उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई की बात करूं तो लंबाई होती है हमारी 826 किलोमीटर। यानी उत्तर से दक्षिण लंबाई मानी जाती है हमारी 826 किलोमीटर। राजस्थान की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो है 826 किलोमीटर। ये तो लंबाई की बात हो गई। अब उसके बाद राजस्थान में चौड़ाई की बात करूं, चौड़ाई की बात करता हूं तो चौड़ाई है राजस्थान में पूरब से पश्चिम जो चौड़ाई है राजस्थान में वो है 869 किलोमीटर। लंबाई हो गई 826 और चौड़ाई हो गई 869 किलोमीटर। यदि मैं इन दोनों लंबाई और चौड़ाइयों का अंतराल निकालूं तो मात्र कितना आता है? 43 किलोमीटर। यानी आपसे बोला जाएगा धौलपुर जिले से जैसलमेर की लंबाई कितनी है? तो 869 किलोमीटर, यानी पूरब से पश्चिम में। और यदि उत्तर से दक्षिण में गंगानगर से बांसवाड़ा तक लंबाई कितनी है? तो 826 किलोमीटर। इन लंबाई और चौड़ाइयों का जो अंतराल निकाला जाता है वो कितना है? 43 किलोमीटर। यदि मैं बात करूं नापर उत्तर हो गया और नापर हो गया आपका पश्चिम, और नापर हो गया दक्षिण, और नापर हो गया आपका पूरब। यदि उत्तर और पश्चिम के बीच एक दिशा होती है जिसको कहते हैं उत्तर पश्चिम दिशा, और उसके बाद पूरब और दक्षिण के बीच में होती है पूरब और दक्षिण दिशा, पूरब और दक्षिण दिशा। उसके बाद उत्तर और पूरब के बीच में होती है उत्तर पूर्व दिशा। उसके बाद पश्चिम और दक्षिण के बीच होती है पश्चिम दक्षिण दिशा। यदि उत्तर और पश्चिम की बात करूं तो नापर एक विकर्ण डाला जाता है। उस विकर्ण की लंबाई हमारे उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दक्षिण की विकर्ण की लंबाई होती है 850 किलोमीटर, जबकि उत्तर पूर्व से पश्चिम दक्षिण के विकर्ण की लंबाई होती है हमारी 784 किलोमीटर। अब इन दोनों विकर्णों की लंबाई की मैं बात करूं, इन दोनों विकर्णों की लंबाई और चौड़ाई का अंतराल मात्र कितना आएगा? 66 किलोमीटर। कितना आएगा? 66 किलोमीटर। यदि मैंने आपको पहले बताया उत्तर और दक्षिण में राजस्थान की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर, पूरब से और पश्चिम में जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। इन दोनों लंबाई और चौड़ाइयों का जो अंतराल निकाला जाता है तो वो मात्र कितना है? 43 किलोमीटर। उसके बाद राजस्थान में सबसे पूर्व जिला पड़ता है धौलपुर। धौलपुर, और धौलपुर को ही रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है, यानी लाल बलुआ पत्थर के नाम से प्रसिद्ध जिला कौन सा है? धौलपुर। उसके बाद यहाँ पर पड़ता है धौलपुर के बाद भरतपुर। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। भरतपुर को राजस्थान का क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार। उसके बाद ना भरतपुर के बाद बढ़ता है अलवर, और अलवर को राजस्थान का सिंह द्वार के नाम से जाना जाता है, यानी राजस्थान का सिंह द्वार। सिंह द्वार कौन से जिले को कहते हैं? तो अलवर जिले को। उसके बाद यहाँ पर आती है हमारी राजधानी जयपुर, और जयपुर को राजस्थान का पेरिस के नाम से कहते हैं। राजस्थान का पेरिस जयपुर को कहते हैं। उसके बाद 18 नवंबर
1727 ईस्वी को जयसिंह सेकंड ने जयपुर की स्थापना की और जयपुर का पहली बार विधिवत जो नक्शा बनाया वो बनाया था विद्याधर पंडित ने। विद्याधर पंडित भट्टाचार्य ने जयपुर का विधिवत नक्शा बनाया। राजस्थान का एकमात्र ऐसा शहर जो ऑस्ट्रेलिया के मॉडल पर बसा हुआ है वह है जयपुर, और जयपुर को सर्वप्रथम 18 नवंबर 1727 को जयसिंह द्वितीय ने जयपुर को बसाया। इसी कारण इसको राजस्थान का पेरिस कहा जाता है। 1876 ईस्वी में जयपुर को प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर को राम सिंह द्वितीय ने यानी राम सिंह सेकंड ने किस रंग से रंगवाया? गुलाबी रंग से रंगवाया। इसी कारण जयपुर को गुलाबी सिटी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हमारा पेलमपट जिला पड़ता है राजस्थान का गंगानगर। गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है। उसके बाद गंगानगर के पास पड़ता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ को राजस्थान में भटनेर दुर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद पड़ता है बीकानेर एक ऐसा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम बनाता है। किससे? पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सबसे कम सीमा कौन बनाता है? बीकानेर। उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको, मैंने बताया आपको लंबाई और चौड़ाई और विकर्ण। उसके बाद मैं बता रहा हूं राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है वो 5 राज्यों से लग रही है। कितने राज्यों से लग रही है? 5। जैसे मैं बता रहा हूं पंडित हरिराज यूपी में गुम हो गया यानी पंडित हरिराज यूपी में गुम हो गया। पाते हो गया पंजाब, यानी राजस्थान की जो अंतर्राज्यीय सीमा है 5 राज्यों से लग रही है। और ये थॉलटिकल जो सीमा है ये एक अंतरराष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान देश से लग रही है, जिसको कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। पाते हो गया पंजाब, हाथे होगा हरियाणा, यूते होगा यूपी, गोते होगा गुजरात और मेते होगा मध्य प्रदेश। यानी राजस्थान की सीमा है वो 5 राज्यों से लग रही है। पहला पंडित हरिराज यूपी में गुम हो गया। पाते हो गया पंजाब, हरिराज तो हो गया हरियाणा, यूपी ते हो गया यूपी यानी उत्तर प्रदेश में हमने खाली छोड़ दिया है। गुम यानी ये हो गया, ये तो से हो गया गुजरात, वहां से हो गया मध्य प्रदेश, हो गया ये खाली जगह छोड़ दी। उसके बाद सबसे पहले होता है पंजाब, और पंजाब की जो सीमा है, पंजाब राजस्थान के 2 जिलों से लगता है और 2 जिले हैं गंगानगर और हनुमानगढ़। पंजाब के साथ राजस्थान की सीमा लगती है मात्र 89 किलोमीटर। उसके बाद हरियाणा, और हरियाणा से सीमा लगती है राजस्थान की 1262 किलोमीटर। उसके बाद यूपी से सीमा लगती है हमारी 877 किलोमीटर। कितनी लगती है? 877 किलोमीटर। उसके हो गया मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश को बोला जाता है एमपी, और एमपी से सीमा लगती है हमारी 1600 किलोमीटर। उसके बाद नाम से हो गया गुजरात, और गुजरात से सीमा लगती है हमारे राजस्थान की 1022 किलोमीटर। यानी राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्यों से लग रही है। थॉलटिकल जो सीमा है यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राज्यीय सीमा 5 राज्य, पंजाब से 89 किलोमीटर, हरियाणा से 1262, यूपी से 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर, और जबकि गुजरात से लग रही है 1022 किलोमीटर। उसके बाद यानी टोटल अंतर्राज्यीय जो सीमा है वह है 4850 किलोमीटर। 4850 किलोमीटर टोटल अंतर्राज्यीय सीमा है, 5 राज्यों से लग रही है। और ये थॉलटिकल जो सीमा है ये पाकिस्तान से लग रही है। ये रेड क्लिफ लाइन है जो 1070 किलोमीटर लगती है। यानी टोटल 5920 किलोमीटर अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो 5 राज्यों और एक अंतर्राष्ट्रीय देश पाकिस्तान से लग रही है। यानी सबसे पहला यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह
राजस्थान में हिंदूमल कोट स्थान से प्रारंभ होती है और हिंदूमल कोट स्थान है गंगानगर में। कौन से जिले में है? गंगानगर में। और लास्ट में ये सीमा, इसका अंतिम जो बिंदु है, ये तो हो गया प्रारंभ बिंदु, अंतिम बिंदु इसका वह है सागर क्षेत्र। सागर क्षेत्र इसका अंतिम बिंदु है। 5 राज्यों से लगती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का जो प्रारंभ स्थान है वो है हिंदूमल कोट गंगानगर, और जिसका अंतिम बिंदु होता है वो है सागर क्षेत्र बाड़मेर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारे राजस्थान के 4 जिले हैं। पहला है यहाँ पर गंगानगर, और गंगानगर की मैं बात करूं, गंगानगर से साथ सीमा लगती है पाकिस्तान की 210 किलोमीटर। उसके बाद आते हैं बीकानेर, और बीकानेर से साथ सीमा लगती है 168 किलोमीटर। उसके बाद आता है जैसलमेर, और जैसलमेर के साथ सीमा लगती है 464 किलोमीटर। कितनी लगती है? 464 किलोमीटर। उसके बाद आता है यहाँ पर बाड़मेर, और बाड़मेर के साथ सीमा लगती है हमारी 228 किलोमीटर। यानी टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करूं तो 1070 किलोमीटर सीमा अंतर्राष्ट्रीय टोटल लगती है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला राजस्थान का जैसलमेर 464 किलोमीटर, सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? तो बीकानेर। यदि क्वेश्चन आ गया क्षेत्रफल की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला सबसे छोटा कौन सा है? तो गंगानगर। गंगानगर के क्षेत्रफल की बात करूं तो 10,978 वर्ग किलोमीटर है, जबकि जैसलमेर के क्षेत्रफल की बात करूं तो 38,401 किलोमीटर है, 38,401 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बीकानेर के क्षेत्रफल की बात करूं तो 27,244 वर्ग किलोमीटर बीकानेर का क्षेत्रफल है, जबकि बाड़मेर की मैं बात करूं तो बाड़मेर का क्षेत्रफल है 28,387। यानी अंतर्राष्ट्रीय जिलों में सबसे कम जो क्षेत्रफल किस जिले का है? तो गंगानगर का कितना है? 10,978 किलोमीटर। यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे बड़ा क्षेत्रफल किसका है? तो जैसलमेर 38,401 वर्ग किलोमीटर। जबकि उसके बाद जैसलमेर के बाद सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो बाड़मेर का 28,387 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बीकानेर का 27,244 किलोमीटर।